नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज जोन पर। साथियों, बीएसटीसी की आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, फॉर्म डेट भरने की वो डेट आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्लासेस लगातार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो क्लास में रहेंगे हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, जो हिस्ट्री से लिए गए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को एंड तक वॉच करना है, चैनल पे पहली बार इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। आज से हम रेगुलर लंबी लंबी क्लासें को स्टार्ट करेंगे। जो बीएसटीसी एग्जाम है, बीएसटीसी के साथ आप पीएचडी की तैयारी करें तो उनके लिए भी क्लासें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि और हाँ साथियों, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह है, मिल जाएंगी व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है वो आपके सामने ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेहरानगढ़ में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ है ये है जोधपुर में साथियों। कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है, चामुंडा माता। और ये जो स्थापना इसकी थी किसने की थी? तो राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। क्लियर है? चलिए, और ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आता है, एग्जाम आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा जो 2023 8 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में। तो ये आप साथ में देख सकते हो। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पे स्थित है? आमेर में, नागौर में, शाहबाद में, अजमेर में? बताइए। राजस्थान में अकबर का किला साथियों ये है अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए? एक जैसे नौ महल किस किले में? तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन? बताइए। नाहरगढ़, ठीक है। देखिए, नौ से क्या हो जाएगा? नाहरगढ़। नौ से क्या हो जाएगा? नाहरगढ़। तो एक जैसे नौ महल नाहरगढ़ में बने हुए हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? इसमें कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो साथियों वो है जयपुर का जंतर मंतर है। जयपुर का जंतर मंतर जिसको 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल ये 7 जनवरी 2023 को शिफ्ट पहली में आया था। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ का पहला स्मारक जो डाक टिकट साथियों 1949 में जारी किया था। जो कितने रुपए का था? 1 रुपए का था। कितने? 1 रुपए का था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? बताइए। शुक्र तालाब साथियों किस जिले में? तो शुक्र तालाब है नागौर में। किसने इसका निर्माण किया था? तो अकबर ने इसका निर्माण किया था। याद रखिएगा, शुक्र तालाब कहाँ है? नागौर में, ठीक है। अगला प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? इसमें से कौन सा है वो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? भटनेर दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, भैंसरोड है, या फिर कोषवर्धन शेरगढ़ का दुर्ग है? तो साथियों भटनेर दुर्ग जो एक जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, बाकी गागरोन आता है, भैंसरोडगढ़ आता है, कोसवर्धन शेरगढ़ का आता है। ये किस में आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। भटनेर दुर्ग कहाँ है? भटनेर दुर्ग के हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? तो किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ ताकि आप इसके नोट्स बने, आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो। गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला है किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो देखिए, गागरोन दुर्ग अभी हमने बात की थी, जो एक किला था वो नहीं था, ठीक है। और ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में बात की थी हमने। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें बात की थी। जो जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है वो भटनेर का था, ठीक है। और गागरोन इसमें आया हुआ है। गागरोन जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसीलिए गागरोन का किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहला ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1308 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? बहुत ही बीएसटीसी में सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार आएंगी। 1308 में जब जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, तो उस समय आक्रमण कर जीतने के बाद में सिवाना दुर्ग का नाम क्या दिया? तो खैराबाद दिया। क्या दिया? खैराबाद, ठीक है। खिजराबाद तो दिया चित्तौड़गढ़ का नाम। किसका? चित्तौड़गढ़ का नाम, ठीक है। ऑप्शंस बी।
अगला है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकार के लिए, स्थापत्य के लिए। सोमपुरा शैली किसके लिए जानी जाती है साथियों? स्थापत्य के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किले देखिए मेहरानगढ़, तारागढ़, जालोर, भटने, भैंसरोड़गढ़। तो भैंसरोड़गढ़ है ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बाकी सभी हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? बाकी सभी हैं वो पहाड़ी यानी कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कौन सी? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है कि निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? बताइए साथियों, इसमें से किसका नाम कोशवर्धन? तो रामगढ़ के, शेरगढ़ का, बानगढ़ का, मानगढ़ का। तो शेरगढ़ के किले का नाम था वो कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है और ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक चित्रागंद मौर्य थे। चित्रागंद मौर्य, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। कौन सी सदी थी? तो वो साथियों 8वीं सदी थी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? बताइए मरुस्थलीय। तो जूनागढ़ है, मेहरानगढ़ है, गागरोन है, नाहरगढ़। मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आने वाला कौन सा किला है? तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ राय सिंह के द्वारा निर्मित बीकानेर में स्थित है, ठीक है। और ये आता है साथियों कौन सी? बिल्कुल मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुदर्शनगढ़ का किला किस सुदर्शन का किला है वो, इसको किस दुर्ग का अन्य नाम है? आपको बताना है कि सुदर्शनगढ़ का किला है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ है, जालोर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है। तो साथियों सुदर्शनगढ़ और नाहरगढ़ ये क्या है? एक ही ऑप्शन सी, ठीक है। इसके नाम है वो अलग हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है गट बिटली के नाम से? गट बिटली तारागढ़ अजमेर वाला। ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों सही उत्तर, ठीक है। तो गट बिटली कौन सा है? तारागढ़ अजमेर वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा साथियों तो ये तारागढ़ में है। कहाँ पे है? तारागढ़ में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? साथियों तारागढ़ का सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया? तारागढ़ का किला अजमेर में है, बनाया वो अजय राज चौहान ने बनवाया। किसने? अजय राज चौहान है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। घूघट घूघट घूगड़ी, बांद्रा, इमली ये क्या है? देखिए घूघट है, घूगड़ी है, बांद्रा है, इमली ये क्या है? तो ये एक प्रकार के तारागढ़ जो अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। विशाल बुर्जों के नाम है, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां के बेटे दारा सिकों का जन्म शाहजहां के बेटे दारा सिकों का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? देखिए शाहजहां के बेटे दारा शाह का जन्म हुआ था वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आज आपके सभी क्वेश्चन से वो दुर्गों से लिए गए हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं रखेंगे हम। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो तारागढ़ को कहा। किसको? तारागढ़ को। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया साथियों? बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बीका, राव कल्याणमल, महाराजा राय सिंह या फिर राव जय सिंह ने करवाया? तो साथियों महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो विष्णु को, हनुमान जी को, राम को, विष्णु को। साथियों कीर्ति स्तंभ को जो 9 मंजिला है राणा कुंभा ने ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है? चित्तौड़गढ़, आमेर, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़? साथियों कुंभ
कोमश्याम मंदिर कुंभलगढ़ अगर आपने किया है तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोमश्याम मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ किले में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार था जैता था। कौन था? जैता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कला राय मलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? बताइए, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कला राय मलोद की वीर गाथाएं, जहां पे इसकी छतरी भी बनी हुई है, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पे कितने जौहर हुए थे? 3 जौहर हुए थे। ठीक है। पहला जौहर कब हुआ चित्तौड़गढ़ में? 1303 में हुआ था। बिल्कुल 1303 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1535 में माना जाता है। ठीक है। और तीसरा हुआ था 1567-68 में माना जाता है। ठीक है, तीसरा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। साथियों, यहाँ पे देखिए विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल, ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन मोती महल यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ऑप्शन डी। राजवल्लभ मंडल का संबंध है। तो राजवल्लभ मंडल का संबंध है तो निवास संबंधी इमारतों के निर्माण में साथियों संबंध है। ठीक है, राजवल्लभ जी का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था चित्रांग। क्या था? चित्रांग। ऑप्शन बी। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? साथियों, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने करवाया। और उसमें से एक आता है बसंती नामक किला, जो जो कहाँ है? वे है सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया। ऑप्शन बी। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये भी आपका महाराणा कुंभा ने करवाया। और ये कहाँ है? बसंती है। ठीक है। असलगढ़ है, ये कहाँ है? ये सिरोही में है। अचलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं? इसमें से कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़, बसंती है, मचान दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है। साथियों, यहाँ पे गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ में। इस गागरोन दुर्ग का निर्माण है वो कुंभा द्वारा नहीं किया गया। बाकी कुंभलगढ़ का कुंभा ने। मचान दुर्ग कहाँ है? मचान दुर्ग सिरोही में। हाँ बिल्कुल, सिरोही में। इसका भी कुंभा ने करवाया। बसंती के बसंतम दुर्ग का निर्माण भी कुंभा ने, लेकिन गागरोन का कुंभा ने नहीं करवाया। कमेंट करके बताइए कि गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? झालावाड़ में स्थित है। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बूंदी की तारागढ़ किले का निर्माण कराया राजा बैर सिंह के द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन निम्नलिखित में राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्तर में शामिल नहीं किया गया? किस पहाड़ी को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़। तो यहाँ पे तारागढ़ को नहीं किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ वाले कौन से? तो एक बूंदी में भी हैं और अजमेर दुर्ग अजमेर में। इसको किस नाम से? तारागढ़ किलों के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है। यहाँ पे अजमेर हो रहा है, लेकिन बटनेर को नहीं कहते हैं। बूंदी को कहते हैं, लेकिन रणथंभौर को नहीं कहते हैं। यहाँ पे दोनों को नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर साथियों भैंसरोड गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर। सी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही हो जाएगा। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो उस गढ़ को चुनेंगे? क्या बोल रहे हैं कि कर्नल जेम्स टॉड बोल रहे हैं कि क्या? कौन? कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को चुनेंगे। तो किस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोड गढ़ को चुनेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोनार दुर्ग कहाँ है? तो सभी को पता होना चाहिए, जैसलमेर में। सोनार दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास, ये किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये हैं सोनारगढ़ दुर्ग में।
याद रख लेना, सर्वोत्तम विलास है, गज विलास है, जवार विलास है, सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में आता है? इसमें से कौन सा दुर्ग है जो दानवन जिसके आसपास मरुस्थल हैं, ठीक है, रेत हैं, तो वो आपका जैसलमेर का हो जाएगा। ऑप्शंस कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ साथियों दानवन दुर्ग को छोड़कर, दानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी में आता है। गागरोन आता है कौन सी जल दुर्ग की श्रेणी में? गागरोन आता है। मेहरानगढ़ आता है गिरी दुर्ग की श्रेणी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? जीन भद्रसूरी ग्रंथ, तो ये है जैसलमेर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न, उस दुर्ग का क्या नाम, उस दुर्ग का नाम क्या जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था? तो बख्तरबंद किसने कहा? बख्तरबंद बताइए, बख्तरबंद तो अबुल फजल ने कहा था। रणथंभौर सवाई माधोपुर के किले को क्या कहा था? बख्तरबंद कहा था, ठीक है। ऑप्शंस, इसको दूर से देखने पर, मतलब इतना दूर भी नहीं, लगभग पास से देखने पर ये दिखाई नहीं देता है। ये अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी अंडाकार पहाड़ी पर? 7 अलग अलग पहाड़ियों पर ये दुर्ग है वो बना हुआ है। रणथंभौर, रणथंभदेव, रण और थंबोर ऐसी कुछ पहाड़ी नाम है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जालोर का किला और स्वर्णगिरी जैसलमेर का किला, ठीक है। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहता। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौ लखा दरवाजा के नाम से? नौ लखा दरवाजा के नाम से साथियों रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर दुर्ग को नौ लखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किया गया था, लेकिन ये किसने करवाया था? आपको बताना है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ये किया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी। अमीर आसों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो अमीर आसों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। क्या था? रणस्तंभपुर, ठीक है। ऑप्शंस डी। बस आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है, सब्सक्राइब करके बताना है। 50 में से कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।